लोकसभा चुनाव की तारीख आने में अभी वक्त है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तैयारियां जोरों पर हैं। विपक्ष बीजेपी के लिए जितनी चुनौतियां खड़े करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद इन चुनौतियों से घिरती चली जा रही है। 2024 को लेकर पार्टी का टारगेट पहले से ही सेट है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इसी पर। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा और एनडीए को 400 पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 2024 की सियासी जंग कौन किसके संग? 2024 की सियासी महाभारत किसके चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा दम? 24 के लिए किसका किस्से में, कौन किसका करेगा खेल? 24 के महाभारत के लिए बिसात बिछी हुई है, खेल खेलने की तैयारी है। पूरी ताकत के साथ बीजेपी अपने टारगेट को मीट करने में जुटी है। चुनावी सभा हो या फिर संसद भवन, बीजेपी ने अपने नेताओं को टारगेट पर फोकस करने की हिदायत दे दी। बीजेपी अब 370 सीटों के टारगेट के जरिए ये संदेश भी दे रही है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। नेता हो या फिर मंत्री, विधायक हो या फिर सांसद, 24 की जंग में अपने टारगेट को सेट करने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी अपने नेताओं को साफ संदेश दे रहे हैं कि वोटरों को खींचने के लिए वो कैसे प्रचार करें। वोटरों को 10 साल से पहले और बीजेपी सरकार के बीच का फर्क समझाना है। 2014 का भारत कैसा था और अब का भारत कैसा है। फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट करना है, उन्हें भारत के बढ़ते गौरव के बारे में बताना है, महिला वोटरों पर फोकस करना है, 10 सालों के बीजेपी सरकार के किए गए काम के बारे में बताना है। शुक्रवार को भी हरियाणा के रेवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 400 प्लस वोटों का आशीर्वाद मांगा। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार, बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत पालेने आ चुके हैं। अब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पंजाब में अकाली दल से भी बातें चल रही है। सरकार ने एक साथ 5 शख्सियतों को भारत रत्न देकर भी चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की है। तो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी के वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हैं। तो हाथ कुछ नहीं लग रहा, कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। तो ये मोदी हमेशा ये बोलते हैं ये झूठों का सरदार है। 2024 में बीजेपी 370 और एनडीए 400 प्लस मिशन के साथ काम कर रही है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी को 303, कांग्रेस को 52, टीएमसी को 22, डीएमके को 23, वाईएसआरसीपी को 22, अन्य को 120 सीटें मिली थी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 352 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर सिमट गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के मुकाबले विपक्ष ने एकजुट होने का प्लान जरूर बनाया, लेकिन बिखरती एकजुटता से यही लगता है कि चुनाव से पहले ही विपक्ष का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।